बेटा लास्ट टाइम हमने ट्राइंगल ला किया, अब थोड़ा सा ट्राइंगल ला बताता हूँ, उसके बाद पैरेललोग्राम ला एंड पॉलीगन ला और उसकी एप्लीकेशंस है नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में, ध्यान से देखना, बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। बेटा हम ट्राइंगल ला में ये पढ़ते हैं कि जैसे मैं इसको दो तरीके से करता हूँ। देखिए ट्राइंगल ला में क्या है, एक ये वेक्टर है ए, ठीक है, एक ये वेक्टर है ए, दूसरा ये वेक्टर है बी। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने जो भी सीखा है वो ये है कि अगर हम यहाँ से एक धागा बांधकर चलते हैं तो धागा यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पर जाएगा ऐसे, दिस शुड बी योर रिजल्टेंट। अब अगर हम इस वेक्टर को उठाकर यहाँ रखें, नॉर्मली लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम लॉ की अमेंडमेंट है, प्रॉपर पैरेललोग्राम लॉ ये नहीं है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, देखना ध्यान से। ए और बी के बीच जो वेक्टर है, जो एंगल है सॉरी, वो है थीटा, है ना। बी को उठाकर ए की टेल पर रख दो तो ये एंगल भी थीटा हुआ, आप जानते हो कैसे। अब इसको आगे प्रोड्यूस कर दो तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक डिफरेंट टच देने के लिए, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ आपको एक नॉलेज देने के लिए कि अगर हम मैं जैसे ये ओ है, ये ए, ये बी, ये इसको मैं सी बोल देता हूँ। अब इसमें मेरे पास ये जो रिजल्टेंट आर है, ठीक है, अगर मैं इस तरफ से चलूं यानी कि ओ ए ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें जो आर होगा ना वो ए प्लस बी होगा, ठीक है जी। और ये जो ट्राइंगल है ओ सी बी, ओ, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ट्राइंगल ओ सी बी, इसमें जो ये रिजल्टेंट होगा, जैसे ये नीचे से मैं जाऊं, इस तरफ से जाऊं, जाना मैंने ओ से बी है, अगर मैं इस तरफ से जाऊं ए पहले आता है बी बाद में आता है, सो ये आएगा ए प्लस बी, राइट। अगर मैं इस तरफ से जाऊं तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, सो आर होगा बी प्लस ए। तो आप बोलोगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कोई भी नहीं है, ध्यान से देखना। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल डिफरेंस है, वो ये है कि अगर हम इस तरफ से जा रहे हैं तो बी स्लांटिंग है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो यहां से यहां तक ए है, और इसका कंपोनेंट इस तरफ ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, सो यहां से यहां तक बी कॉस थीटा, और ये ए हो गया और ये हो गया बी साइन थीटा, ठीक है बेटा जी। अब देखिए नीचे जो ट्राइंगल बनी ये वाली, इस ट्राइंगल में बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा। ये मैं कहते हो तो यहां दोबारा बना भी देता हूं, ये देखो ये एक चीज बनी ओ बी, और इसको कोई ले लो, है ना, डी ले लो, ओ बी डी, इसमें ये ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। अब बेटा इन दोनों का स्केयरिंग एडिंग करके मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और ये एंगल अल्फा है, सो tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। अच्छा, अब एक आदमी कहता है कि मैंने इस तरह जाना, मैंने पहले ए कवर करना फिर बी करना है। दूसरा आदमी कहता नहीं पहले मैं बी करूंगा फिर मैं ए करूंगा, कोई बात नहीं। अब आप इस तरफ से जाना चाहते हो तो फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ऐसे, समझ रहे हैं आप। पहले ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसमें क्या है कि इसमें ए के कंपोनेंट हो गए, अब यहाँ बी स्ट्रेट है, ए के कंपोनेंट हो गए, ये होगा ए कॉस थीटा यहां से यहां तक, और ये होगा ए साइन थीटा, ये होगा, ठीक है जी। इसको हम ई बोल देते हैं, ठीक है जी। अब इस जगह अगर हम ये कंडीशन ले कि यानी हमने ओ से सी ओ से जाना है, फिर यहां हम जो ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल आएगी हमारे पास ओ बी ई। मैं इसको दोबारा यहां बना देता हूं, ये देखिए ये ऐसे है। अब ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ये है हमारे पास बी प्लस ए कॉस थीटा, ये ओ है, ये ई है और ये बी है,
यहां से यहां तक बी है और आगे ए कॉस थीटा है। ये बी है, ये बी है और आगे ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा हो गया। परपेंडिकुलर जो है वो ए साइन थीटा आ गया। यहां से यहां परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, सॉरी, ठीक है, ऐसे यहां आएगा ना। और ये जो आपके पास रिजल्टेंट है, अब ये क्या आएगा, अब इसको और इसको स्केयरिंग एडिंग करेंगे, इसको और इसको। देखिए मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर b के कंपोनेंट लेते हो तो बेस a प्लस बी कॉस थीटा हो जाता है। अगर a का कंपोनेंट लेते हो तो बेस b प्लस ए कॉस थीटा हो जाता है। इसमें परपेंडिकुलर b साइन थीटा है, उसमें परपेंडिकुलर a साइन थीटा। निकालना हमने दोनों में ये डायगोनल लिया है। ये जो डायगोनल है, अब इसका और इसका स्केयरिंग एडिंग करोगे वो फिर एक ही आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है ऐसे। और ये देखिए, अगर हमने यहाँ ये एंगल अल्फा है, हमने इस एंगल को अल्फा बोला है, तो इस एंगल को हम बीटा बोल देते हैं, ये बीटा। अब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहां से tan बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि a साइन थीटा ओवर b प्लस a कॉस थीटा। इसको बेटा बच्चे ना, इस ओवरऑल मेथोडोलॉजी को 1 मिनट में ड्राइव हो गया। एक बार b का कंपोनेंट लेना, एक बार a का, यानी कि चाहे आप a का कंपोनेंट लें, b का लें, रिजल्टेंट वही आएगा, सिर्फ डायरेक्शन का थोड़ा सा फर्क होगा। वो कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, अब इसको ना बच्चे याद करते हैं, यानी कि दे जस्ट क्रैम इट। a और b कहते हैं जी, मान लीजिए ये रिजल्टेंट है, ओके, ये एंगल थीटा है। सो यहां वो ऐसे याद करते हैं कि रिजल्टेंट हो गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर एंगल ये निकालना है अल्फा, तो ये ऐसे होगा tan अल्फा b साइन थीटा, यानी कि अगर a से एंगल है तो b से शुरू कर लो, b साइन थीटा और a प्लस b कॉस थीटा। और अगर ये एंगल निकालना है बीटा, सो वो a से शुरू कर लो, वो ये आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? सो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे रट्टा लगा लेते हैं कि इफ a and b are slanting at an angle theta, their resultant is always a square plus b square plus 2ab cos theta। अगर a पहले और b बाद में आएगा, अगर a पहले b बाद में आएगा तो tan अल्फा होगा b sin थीटा और a प्लस b cos थीटा। अगर b पहले a बाद में आएगा तो tan अल्फा होगा a sin थीटा और b प्लस a cos थीटा। सो इट इज समवट लाइक दैट। ये तो हो गया एक उस तरह के दो वेक्टर, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, जैसे a और b का मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, और उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना, ठीक है। डायरेक्शन a के साथ भी ली जा सकती है, b के साथ भी। मान लीजिए कि दोनों का जो है वो बराबर आ जाए, यानी कि दोनों वेक्टर्स सेम है, जैसे ये भी x है और ये भी x है। याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां दो वेक्टर अलग अलग हों, है ना, और उनके बीच कोई एंगल हो, और दूसरी तरह के क्वेश्चन होते हैं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कंप्लीट। बड़ी ध्यान से देखना, ये जो x है, अगर हम ये ट्राइंगल लें अंदर वाली, जिसका ये एंगल थीटा बाय 2 है, अब x का कंपोनेंट ये जो होगा, ये x cos थीटा बाय 2 होगा, यहां से यहां तक, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये x sin थीटा बाय 2 आ गया, ठीक है। अब देखो, इस x का कंपोनेंट x cos थीटा बाय 2, वो उस x का कंपोनेंट भी यहाँ x cos थीटा बाय 2। मैं दोबारा नहीं लिखता, लेकिन इसी तरह इस x का जो ये यहां से यहां तक होगा, ये x sin थीटा बाय 2 होगा। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हो गया कि ये जो दोनों वेक्टर बराबर है ना, इनका जो बड़ा डायगोनल है ना, जो बड़ा डायगोनल है, ऐसे ये x, ये थीटा, इसमें ये जो बड़ा डायगोनल है, ये R1, ये होगा 2x cos थीटा बाय 2, ठीक है। और ये जो है इसका छोटा डायगोनल, ये है 2x sin थीटा बाय 2। अब जो जनरल न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स में दो चार चीजें कॉमन है। वो ऐसे होती हैं
कि यहाँ तो दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में अलग अलग होते हैं, उनमें एंगल होता है, ठीक है जी, है ना। कोई भी जैसे कोई आपको बोल दे कि जी इस यही मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए ये एक वेक्टर है 4, ये है 3 और एंगल है 30 डिग्री का, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 30। लीजिए न्यूमेरिकल हो गया, तो दिस इज एग्जाम्पल। और आपको बोल रहे हैं कि एंगल अल्फा निकालें, है ना। अब देखिए A4 है B3 है, ये आएगा 3 साइन 30 ओवर 4 प्लस 3 कॉस 30, है ना। अब साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 सॉल्व करके लॉग टेबल में या साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप एंगल निकाल लें, ठीक है ना। सो ये बड़ी सिंपल बात है। और इसमें अगर यही चीज यहाँ आ जाए तो फिर वो क्या होगा, ये देखिए, मान लीजिए ये x भी 4 है और ये भी 4 है ना, और एंगल जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है। सो अब इसका लार्जर डायगोनल क्या होगा, 2x cos θ/2, 2 इंटू 4 इंटू cos 60/2, 8 cos 60/2 क्या हो गया, cos 30, ये बन गया जी √3/2, ये कैंसिल कर दीजिए 4√3। सो बिगर डायगोनल इन दैट केस इज 4√3। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, यहां स्मॉलर डायगोनल क्या आएगा, 2 इंटू 4 इंटू साइन 60/2, 60/2 30 होता है और साइन 30 1/2 होता है। छोटा डायगोनल देखिए, वो बड़ा 4√3 बड़ा होता है, ये छोटा है, क्लियर है। और यहां आप कहेंगे ये अल्फा क्या आएगा, देखो बेटा, जब दो वेक्टर बराबर हो ना, एक सिंपल मेथड बता दूं, वैसे तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे करके देख लीजिए वो भी आ जाएगा। बी साइन, यहां करके देख लीजिए, tan अल्फा, बी क्या है 4 साइन थीटा यानी कि 60 ओवर 4 प्लस 4 कॉस 60। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे भी इजी मेथड बताता हूं, अगर दो वेक्टर बराबर है तो उनका जो रिजल्टेंट है एग्जैक्ट सेंटर में लाई करता है, यानी कि मिडल में। सो इसलिए अगर ये थीटा आपके पास 60 है तो θ/2 क्या होगा 30। सो ये जो इस जगह अल्फा है ये 30 डिग्री आएगा। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको दो वेक्टर अलग अलग मैग्नीट्यूड के दिए हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा कर लीजिए, और डायरेक्शन निकालने के लिए यह फार्मूला या ये फार्मूला निकाल ले लीजिए। डिपेंड सिर्फ ये करता है कि रिजल्टेंट का एंगल आप ए से निकाल रहे हो तो अल्फा, अगर बी से निकाल रहे हो तो बीटा, राइट। पर अगर दो मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के सेम हो, अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो तो आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए ये सारा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 2x cos θ/2 लगा दीजिए तो वो लार्जर है, देखिए ना, x cos θ/2 एक हो गया, दूसरा x cos θ/2 उससे आगे हो गया, दो बार 2x cos θ/2, ठीक है जी। x cos θ/2 x cos दो बार x cos θ/2, इस तरह x sin θ/2 x sin θ/2 दो बार x sin 2x sin θ/2 आ जाएगा, क्लियर है जी। सो इससे जो रिजल्टेंट है ना, हम एक तो बात लार्जर और स्मॉलर डायगोनल दोनों निकाल सकते हैं, और दूसरा इसका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा हाफ एंगल पर होता है, जो भी x और x के बीच एंगल हो तो डायरेक्शन चाहे इसके साथ देख लो चाहे इसके साथ देख लो वो θ/2 ही आएगा। अगर ये 60 है तो रिजल्टेंट हमेशा 30 पर होगा, चाहे ऐसे निकालो चाहे सीधा ले लो। थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको पैरेललोग्राम लॉ को कंटिन्यू करता हूँ।